आज की इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करता हूं। आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित है प्रखर वक्ता, पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय अतुल सहदेव जी। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आज की इस प्रेस वार्ता को के संदर्भ में हम दोनों मिलकर आपका अभिवादन। मैं आज आपको बताऊंगा कि झारखंड सरकार में किस तरीके से टेंडर घोटाला और भ्रष्टाचार अभी भी लगातार जारी है। देखिए, इतने केसेस हुए, ईडी के केसेस हुए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने केसेस किया, लेकिन अभी भी घोटाला करने वालों के जो हिम्मत है वो बिल्कुल नहीं टूटे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड घोटाला लगता है, क्योंकि इतनी गिरफ्तारियां हुई, इतने लोग जेल गए और उसके बावजूद इस तरीके का टेंडर स्कैम किस तरीके से, अब इन्होंने एक नया मोडस ऑपरेंडी बनाया है, काम करने का नया तरीका बनाया है। अब ये टेंडर को ही इस तरीके से पेश कर देते हैं कि इनकी जो मनपसंद कंपनी है उसी को काम मिले, वो भले ही ब्लैक लिस्टेड क्यों ना हो, झारखंड के बाहर की क्यों ना हो। तो ये एक नया टेंडर स्कैम यहाँ पर शुरू हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में एक हम लोगों ने 50 करोड़ का जो घोटाला होने जा रहा है उसको पकड़ा है। 50 करोड़, थोड़ा बहुत नहीं, 50 करोड़, और इसका टेंडर निकल चुका है। अब इसको बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये सरकार के शेयर में ये घोटाला हो रहा है। सिविल सर्जन कम सीएमओ रांची के द्वारा नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य टेक्निकल स्टाफ के लिए ई टेंडर निकाला गया था। ई टेंडर का नंबर था 4374 और 20 सितंबर 2025 को निकाला गया था। अब इसमें ऐसे कंडीशंस डाले गए हैं, यही टेंडर 2022 में इससे पहले निकाला गया था इसी ऑफिस के द्वारा। उस समय के कंडीशन और अभी के कंडीशन में आप देखेंगे तो लगभग 5 गुना 10 गुना से ज्यादा अहर्ताओं को बढ़ा दिया गया सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। और 2022 में जो टेंडर हुआ था सिर्फ 1 वर्ष के लिए हुआ था, लेकिन सरकार ने एक्सटेंशन दे दे के 3 वर्षों तक एक ही कंपनी को जोड़ कर रखा। अब आपको देखना होगा कि सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हमेशा झारखंडियत की बात करते हैं, आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं। फिर दोनों माननीयों से हमारा प्रश्न होगा कि ऐसा टेंडर आपकी सरकार ने क्यों निकाला है जिसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि झारखंड की कोई भी कंपनी हिस्सा नहीं ले पाएगी इसके कंडीशंस के कारण। यानी फिर से बाहर की एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है बिहार की, इसको सारा टेंडर देने की कवायद है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दो जो टेंडर्स निकले थे दोनों में किस तरीके का अंतर है। ये देखिए, ये टेंडर एक जो निकला है वो 2022 का है और दूसरा टेंडर जो है वो 2025 का है। ये दोनों टेंडरों में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का परिवर्तन किया गया है, सेम टेंडर सेम काम के लिए सेम ऑफिस के द्वारा निकाला गया है। इसको मैं आग्रह करूंगा योगेंद्र जी को भी, वो भी एक कॉपी ले ले। ये जो दोनों टेंडर्स निकले हैं, ये दोनों टेंडर्स में जिस तरीके का घालमेल हुआ है 2022 और 2025 के बीच में, जिसे पलट दिया गया है, वो मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। एक ही ऑफिस एक ही काम के लिए जो टेंडर निकाला था और वो टेंडर में किस तरीके का बदलाव आया। 2022 में जो टेंडर निकला था जो 2025 तक जबरन खींचा गया हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें सिक्योरिटी मनी ईएमडी सिर्फ 4 लाख रुपए रखी गई थी। 3 वर्षों में इसे लगभग 3.5 गुना बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया। सरकार का भी नियम है हर एक वर्ष 10% से ज्यादा की जो है बढ़ोतरी नहीं होती, तो सरकारी नियमों का भी उल्लंघन है साहब। सरकार के जो रूल्स हैं जिसके आधार पर टेंडर होता है, 10% से ज्यादा एस्केलेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे इन्होंने इसमें एक और अहर्ता डाली गई टेंडर में कि जो कंपनी उसी को काम मिलेगा जिसका सिंगल वर्क ऑर्डर 3 करोड़ का है। ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 में ये अहर्ता डाली गई और 2025 में इसे बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया। 500% एस्केलेशन, जबकि सरकारी नियम सिर्फ 10% कंडीशंस में बदलाव की बात करते हैं। उसके बाद ईसीआर कॉपी होती है, जो जितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनका अगर आपको पीएफ कटता है, ये तमाम चीजें करती हैं। 2022 में 300 लोगों की जिम्मेवारी थी उसमें ईसीआर कॉपी देने में। 2025 में इसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया, 5 गुना, यानी 500% एस्केलेशन। अब आप सोचिए 10% की सरकारी नियमों में इजाजत है और ये 500% बढ़ा रहे हैं।
अब आप देखें 2022 में यही टेंडर, सेम टेंडर मैं बार बार कह रहा हूं, इसी ऑफिस के द्वारा जो निकाला गया था उसमें 5 करोड़ का टर्नओवर का जरूरत था। एवरेज अगर आप 3 वर्षों का निकाले 2022 के टेंडर में उस कंपनी का जो भर रही थी, और उससे बढ़ाकर इस वर्ष 25 करोड़ कर दिया गया, यानी 5 गुना फिर बढ़ा दिया गया, 500% का एस्केलेशन कर दिया गया। तो कहां 5 करोड़ 2022 में, कहां 500% बढ़ के 2025 में। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक ही कंपनी जो है इसमें क्वालिफाई कर रही है, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड भी है, डिबार्ड भी है। अब आप देखें ये जिस कंपनी की पैरवी कर रही है, जो शायद षड्यंत्र हो रहा है, उस कंपनी को झारखंड की एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ने डिबार किया था। अब विभाग ने बड़ा चतुराई किया, ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, डिबार्ड है, तो इस कंपनी के लिए लिख दिया कि अगर कंपनी डिबार्ड या ब्लैक लिस्टेड है तो वो सिर्फ एक शपथ पत्र दे देगी, वो शपथ पत्र भी नोटरी का नहीं, एक लिख कर दे देगी कि हमारा कुछ भी जो मामला है वो ऐसा नहीं था और ये भविष्य में जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उससे ये संबंधित है। यानी इस कंपनी को बचाने के लिए सारी कवायद की गई। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से झारखंडियत और आदिवासी मूलवासी स्थानीय कंपनियों को, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, स्थानीय लोगों को 75% टेंडर में हिस्सा मिलेगा और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को मिलेगा। साहब ये तो आपने ऐसे कंडीशन डाल दिए कि झारखंड की कोई कंपनी क्वालिफाई नहीं करी, सिर्फ एक कंपनी क्वालिफाई कर रही है, बिहार की। और ये पूरा मामला एक बड़ा स्कैम है, 50 करोड़ का मिनिमम घोटाला है। अब आप जैसे ही एक कंपनी को ये छूट देंगे मोनोपोलिस्टिक की, वही कंपनी जो चाहेगी रेट बढ़ेगी, तो ये शायद मैं 50 करोड़ का घोटाला कह रहा हूँ, ये शायद 100 करोड़ का हो जाए, क्योंकि वो कंपनी अगर जिस चीज का मूल्य 10 रुपया है उसको अगर 50 रुपए भर देगी तो उसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। और सरकार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई बड़ी बात आश्चर्य की नहीं होगी, उसी कंपनी को काम मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। हमने मीडिया के सामने से आपके समक्ष इसको लाने का प्रयास किया है और इसके बाद हम मुख्यमंत्री कार्यालय को भी लिखेंगे, एसीबी को भी लिखेंगे कि इस कम से कम 50 करोड़ का हेल्थ मैन पावर स्कैम जो सरकार के नाक के नीचे हो रहा है उसे ये रोके। झारखंडी कंपनियों को काम मिलना चाहिए। आप बात करेंगे झारखंडियत की, लेकिन दूसरी डिबार्ड और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देने की तैयारी करें। क्या होता है ना कि ये जब हम एसीबी को पत्र लिखेंगे और जब तमाम चीजें लिखेंगे तो ये सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करें। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए आप सब जाने जाते हैं, तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। देखिए ये मन से हम सिर्फ सरकार को कह रहे हैं कि आप संज्ञान लें। ऐसा क्यों हुआ है कि जब आपका सरकारी नॉर्म्स कहता है कि एक साल में जो कंडीशन है टेंडर के 10% से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, तो 3 वर्षों में 500% क्या फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है? क्या आप किसी विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कह रहे हैं? सरकार कहते नहीं हो रहा है, फिर हम बताएंगे कि कौन सी कंपनी थी जो ब्लैक लिस्टेड थी, डिबार्ड थी, उसी को काम मिल गया। और यकीन मानिए सरकार के कानों में कुछ नहीं होने वाला, जू तक नहीं रेंगने वाली, काम इसी को मिलेगा। फिर हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। धन्यवाद।